नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ आज ये पहला इंट्रैक्शन होने जा रहा है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की खूबसूरती के बारे में। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने फिजिक्स को पढ़ने का फैसला किया है। इनफैक्ट फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल और फिजिक्स में बहुत कुछ स्कोप है काम करने के लिए, सीखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। देखिए, फिजिक्स का इंस्पिरेशन कहां से है? फिजिक्स का इंस्पिरेशन नेचर से है। और नेचर कैसी है? नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देखते हैं अपने आसपास क्या कुछ हो रहा है। कभी आप एकदम से देखते हैं कि वहां आकाश में एक रेनबो आता है, इंद्रधनुष आता है। आप उसके 7 रंगों को देखते हैं, वो रंगों का पैटर्न कैसा है ना, इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये मन में प्रश्न आते हैं बहुत बार। फिर कई बार बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं, वो बूंदें क्यों गिर रही हैं, बूंदें कैसे गिर रही हैं, कहां से आई होंगी। फिर आप नेचर में और चीजें, आप जैसे अपनी आंखें हैं, आपकी आंखों में ऐसा क्या है कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं। इस चौक में वो चीज नहीं है कि वो चौक कुछ नहीं देख पा रही, लेकिन मैं देख पा रहा हूं। तो ऐसा क्या दिया है नेचर ने मेरी आंखों में कि मैं देख पा रहा हूं? ये कैसा सिस्टम होगा? तो नेचर को समझना ही अपने आप में एक बहुत मजेदार बात है। और देखिए, कोई चीज फेंकी, वो नीचे की ओर आ रही है, वो ऊपर नहीं जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आकाश का रंग नीला क्यों है? सुबह और शाम के टाइम में क्या देखते हैं आप? थोड़ा सूरज का साइज बड़ा सा लगता है आपको, ऐसा क्यों होता होगा, है ना? चांद घूमता है अपने ऑर्बिट में, क्यों घूमता होगा? अर्थ भी कहीं घूमती है, किसके आसपास घूमती है, क्यों घूमती है? तो ये सारी की सारी बातें शायद फिजिक्स को पढ़ने के बाद हम इनके जवाब बहुत ही एक अच्छे ढंग से दे पाए। यही कुछ फिजिक्स में हमें सीखना है। फिजिक्स की बात करें तो डॉक्टर H.C. वर्मा ने एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत का वर्णन किया है, और वो डॉक्टर R.P. फेनमैन के बारे में है। डॉक्टर R.P. फेनमैन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फिजिक्स का ताल्लुक नेचर से कैसे लिंक किया। देखिए, ही सेज कि जैसे नेचर है ना, ये बहुत बड़ा एक चेस का गेम है और हम उसके किनारे बैठे, हम चेस को देख रहे हैं। गेम हम देख रहे हैं, हमें रूल पता कोई भी नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि चेस कैसे खेली जा रही है। फिर एक प्लेयर एक मूव चलता है और मेरे मन में आता है अच्छा ये ऐसे होता होगा, एंड देन जो ऑब्जर्वर है, जो हम बाहर बैठे हैं ना, हम एक रूल फ्रेम करते हैं और सबको देखते 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 हम बहुत सारे ऐसे रूल बना लेते हैं। अब देखिए, मुझे सारे रूल पता हैं, लेकिन फिर भी गारंटी कोई नहीं कि मैं उस चेस को खेल सकता हूं। और अचानक से क्या होता है कि जो मेरे रूल्स हैं उनमें जो मैंने लिखा हुआ है मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन वहां पर एक एक्सपर्ट प्लेयर कोई नई चाल चल देता है और मेरे सारे के सारे रूल फेल हो जाते हैं या कोई पार्ट फेल हो जाता है। फिर मैं नए सिरे से प्लानिंग कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर मैं एक नए रूल बना रहा हूं। तो इस तरह से वो नेचर में जो कुछ हो रहा है, जैसे चेस गेम में होता है, और हम एज ए स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, एज ए लवर्स ऑफ फिजिक्स, एज ए साइंटिस्ट, हम उन पे काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट कौन है? जो किसी चीज को ऑब्जर्वेशन उसका अच्छा है, जिसका कीन ऑब्जर्वेशन है, उस पर वो काम कर रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, वो वो एक साइंटिस्ट है वो। तो हम उन चीजों को, रूल्स को फ्रेम कर रहे हैं और फिर हम अच्छा ये ऐसे होता होगा। तो बहुत बार हमारी चीजें शुरू शुरू में गलत भी होती हैं, लेकिन बाद में फिर एक सेट रूल बन जाते हैं और इसी तरह से रूल बन गए। और हमने कहा कि फिजिक्स है क्या फिर? तो फिजिक्स नेचर की और नेचर के लॉज की स्टडी है ना। फिजिक्स को हम नेचर और नेचर के लॉज की स्टडी मानेंगे। और फिजिक्स में इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि आप उनकी काउंटिंग करेंगे ना तो आपको हर एक ब्रांच में एक अलग फिजिक्स नजर आएगी। कारण क्या है ऐसा कि फिजिक्स की हर ब्रांच का अपना अपना इंस्पिरेशन है। ब्रांचेस हम क्यों करते हैं? जैसे घर होता है ना, तो वहां पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये काम, ये दूसरा काम, ये तीसरा काम। इस तरह से फिजिक्स में भी सभी ब्रांचेस को हमने अलग 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 बांट दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि नई ब्रांचेस है, ये सारी की सारी आपने पहले पढ़ रखी हैं। ये जैसे कोई मोशन होता है, कोई बॉडी चल रही है, न्यूटन के लॉ पढ़े ना आपने, वो सारा मैकेनिक्स में आता है। आपने लाइट के बारे में पढ़ा, वो सारा ऑप्टिक्स में आता है। आपने विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा आपने, वो सारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है। मैग्नेट्स के बारे में जो, ये सारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में।
राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें साउंड के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, उनको अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस में कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये तो सारी बात हुई फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में। और फिजिक्स को अब एक्सप्रेस कैसे करना है, मेरे मन में एक विचार है और मैं चाहता हूं उसको कहीं एक्सप्रेस करूं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बात कैसे कर रहा हूं मैं एक लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है फिर? तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, उस लैंग्वेज का सारा ग्रामर, सारा सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जब आप 11th क्लास का फिजिक्स शुरू करेंगे तो शुरू में आपको मैथमेटिकल टूल्स नाम से आपका एक चैप्टर मिलेगा बुक्स में। तो वो चैप्टर क्यों दिया हुआ है? ताकि आप थोड़ा आइडिया लें उसके बारे में कि मैथमेटिक्स क्या है जो हमने यहाँ पे यूज करना है। जितना आपका उस पर मास्टरी होगा, जितना आपका कमांड होगा, आप फिजिक्स में उतनी ही कम गलतियां करेंगे। और फिजिक्स को जब आप उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो आपको एक अच्छे ढंग से उसको एनालाइज करने का तरीका आएगा। उसको अपने कैसे डिफरेंट केसेस स्टडी करने हैं उस मैथमेटिक्स का यूज करके, वो आपको मजा आएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप उस मैथ्स को अच्छे ढंग से जानते होंगे। तो क्या क्या मैथमेटिक्स करना है उसकी बात भी होती रहेगी। तो फिलहाल फिजिक्स में आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इतना ही। अगले इंट्रोडक्शन में हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वहां से काम करना शुरू करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए +1 की फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। फिजिक्स की काफी ब्रांचेस के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि मेजॉरिटी बातें वो हैं जो आप पिछली क्लासेस से 5th, 6th, 7th क्लास से उनको पढ़ते आए हैं। बस हम उनको एक नए रूप में थोड़ा एडवांस लेवल में थोड़ा सा उनके ऊपर काम करेंगे और उसको करते करते आप 11th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो फिजिक्स के साथ एक बॉन्डिंग बनने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बनेगा, एक एंजॉयबल बॉन्डिंग बनेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक्स।